हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऑरा क्लेंजिंग कैसे की जाती है, इसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में। तो दोस्तों, जिस तरह हमारी फिज़िकल बॉडी को साफ़ रखने के लिए हम रोज़ नहाते हैं, अपनी बॉडी की केयर करते हैं, उसी तरह हमें हमारे ऑरा की भी सफाई करनी पड़ती है। उसे क्लेंस करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। हमारी बॉडी में तरह तरह के सिक्रेशंस रिलीज़ होते हैं। हमें पसीना आता है, हमारी सेबेशियस ग्लैंड ऑयली सिक्रेशंस रिलीज़ करती है। कान में हमारे वैक्स बनता है, नाक में हमारी म्यूकस बनता है, और भी तरह तरह के सिक्रेशंस होते हैं, यानी तरह तरह की गंदगी हमारे शरीर में बनती है, जिसे हमें साफ़ करना होता है। अब शरीर को यानी हमारी फिज़िकल बॉडी को साफ़ रखने के तरीके तो हम सबको पता होते हैं, बट हमारे ऑरा को कैसे क्लीन रखना है ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ऑरा मीन्स आभा मंडल, जो हम सबका अपना अपना ऑरा होता है। ये एक एनर्जेटिक फील्ड है। हमारी बॉडी के आस पास एक एनर्जेटिक फील्ड होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं। अगर आप पॉजिटिव यानी सकारात्मक व्यक्ति हैं तो आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपकी एनर्जेटिक फील्ड में पॉजिटिव एनर्जी होगी। अगर आप नकारात्मक व्यक्ति हैं तो आपका ऑरा नेगेटिव होगा। अब सवाल आता है कि हम ऑरा को कैसे क्लेंस करें, कैसे क्लीन करें, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हमारा ऑरा वाकई गंदा हो जाता है, और अगर गंदा होता है तो कैसे होता है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ, सारे सवालों के जवाब देती हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऑरा गंदा भी हो सकता है। अब ऑरा कैसे गंदा होता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं तो फिज़िकल लेवल पर तो आपको बस इतना ही समझ आएगा कि दो लोग बात कर रहे हैं, शब्दों का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन ये कम्युनिकेशन सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाता दोस्तों। जब भी हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन एनर्जेटिक लेवल पर भी होता है, मीन्स ऊर्जा का भी आदान प्रदान होता है। मतलब जब दो लोग बात करते हैं तो उनके बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, यानी एनर्जी एक्सचेंज होता है। अगर किसी की पॉजिटिव एनर्जी है तो वो एनर्जी पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी, और जो नेगेटिव इंसान है उसे वो पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी, और जो नेगेटिव इंसान है उसकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव पर्सन के पास चली जाएगी। अब आप सोचिए कि सुबह से लेकर रात के सोने तक आप कितने इंसानों से मिलते हैं, कितने इंसानों से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की एनर्जी अच्छी हो। कई बार हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनकी नेगेटिव एनर्जी होती है, या वो लो एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं। कई बार लोग अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना जो भी इशू है वो आपको बताते हैं, और होता क्या है, व्हेन यू कम्युनिकेट, ये सारी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ जाती है या आप रिसीव कर लेते हो। अनदर थिंग इज़, जिन लोगों को हर वक्त पार्टीज़, सोशल गैदरिंग्स, लोगों के साथ हर वक्त एंगेज रहना ये सब पसंद होता है, तो वो लोग सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, नेगेटिव एनर्जी का शिकार बन जाते हैं। उन लोगों का ऑरा सबसे ज़्यादा गंदा होता है। अब आप सोचिए कि एक बार की एनर्जी क्या होगी। हमें लगता है कि सिर्फ हम जिंदा हैं, हमारे पास कॉन्शियसनेस है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि ब्रह्मांड का हर एक कण जिंदा है। हर एक कण की अपनी एनर्जी है, हर एक कण की अपनी एक कॉन्शियसनेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उस घर में हो जहाँ हमेशा अच्छी बातें होती हैं, जहाँ पूजा पाठ होती है, जहाँ का माहौल अच्छा रहता है, उस घर की एनर्जी अलग अलग ही होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी। लेकिन वहीं एक दूसरा घर है जहाँ हर दिन मारपीट, लड़ाई झगड़े होते हैं, शराब, मांस, इन सब का सेवन किया जाता है। उस घर की ऊर्जा अलग होती है, उस घर की ऊर्जा नेगेटिव होगी, उस घर का ऑरा भी नेगेटिव होगा।
सिमिलरली आप बाहर जाते हो तो कैन यू इमेजिन वहाँ की ऊर्जा क्या होगी। वहाँ तो तरह तरह के लोग आते हैं, अपनी उलझनों में उलझे, दर्द में डूबे लोग, या फिर लस्ट से भरे लोग, काम वासना से भरे लोग। ये सारे लोग आपको तादाद में मिल जाएंगे। कोई शराब के नशे में धुत होता है तो कोई ड्रग्स ले रहा होता है। अब सोचिए इन सभी लोगों का ऑरा कैसा होगा। और इतने नेगेटिव ऑरा में, इतनी नेगेटिव प्लेस में जब आप एंटर करते हो तो सोचिए आपका ऑरा कैसा होगा। तो दोस्तों, इस तरह हम खुद ही जाने अनजाने अपना ऑरा गंदा कर लेते हैं, इससे नेगेटिविटी से भर लेते हैं। और इस नेगेटिव ऑरा का जो प्रभाव हम पर पड़ता है उसे भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। और भी कई बातें हैं, जैसे आप किसी से फ़ोन पर बात करते हो। अब आज के ज़माने में तो मोबाइल है तो लोग घंटों लंबी लंबी बातें कर लिया करते हैं। और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अवेयरनेस में आ जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आप किस इंसान से बात कर रहे हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर घंटों फ़ोन में कोई आपको नेगेटिव बातें बता रहा है, गॉसिप्स कर रहा है, वो इंसान अगर लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है तो डेफिनेटली आपका ऑरा भी नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस टाइम बी केयरफुल कि आप किस इंसान से बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, इन दिनों मोबाइल फ़ोन का ज़माना है तो लोग दिन भर लगे होते हैं रील्स को स्क्रॉल करने के लिए। कैसी भी रील्स हो, कैसा भी कंटेंट हो, बस लगे होते हैं रील्स देखने में। या फिर टाइम पास के लिए मूवी देख लो, कोई सीरीज़ देख लो। अब यहाँ पर भी आप क्या कंटेंट देख रहे हो और उस कंटेंट से आपको क्या एनर्जी मिल रही है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। बिकॉज़ ऐसे कंटेंट देखोगे जहाँ सैडनेस भरी हुई है, जहाँ फियर भरा हुआ है, लस्ट भरा हुआ है, गालियाँ भरी हुई है, तो ऐसे में आपका ऑरा गंदा नहीं होगा तो क्या होगा। क्योंकि सारी नेगेटिविटी और लो वाइब्रेशनल एनर्जी तो आपने यहाँ से ले ली। अब मैं ये नहीं कह रही कि कुछ मत देखो, आपको पॉजिटिव कंटेंट देखना है, आपको अच्छी चीज़ें देखनी है जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, सकारात्मकता मिले, अच्छी एनर्जी मिले। अब सवाल आता है कि हम अपना ऑरा कैसे क्लेंस करें, अपने ऑरा को हम कैसे साफ़ रखें। तो दोस्तों, अगर हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर में जाएं तो वहाँ से भी हमें भगवान ने कितना कुछ दिया है जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं और जो हमारे लिए ज़रूरी भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोज़ कपूर जलाना, रोज़ धूप दीप अगरबत्ती जलाना, हवन करना, मंत्रोच्चारण करना, मंदिर जाना, मंदिर की घंटियाँ बजाना, क्योंकि इसमें भी तो वाइब्रेशन जनरेट होती है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन। मंदिर में जाके टाइम स्पेंड करना। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स जिनकी मदद से आप अपना ऑरा क्लीन रख सकते हो, अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हो। जब आप कपूर जलाते हो तो कपूर का जलना मीन्स अग्नि, और अग्नि का काम क्या है? जलाना। तो अग्नि हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी को जलाकर राख कर देती है, सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार ऑरा क्लेंजिंग के लिए आपको, मान लो आपने कपूर जलाया तो यहाँ पे आपने किसकी हेल्प ली? फायर एलिमेंट की हेल्प ली। तो इस प्रकार से हम फायर एलिमेंट की मदद से अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। कपूर जला के हम अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। अब देखिए, पंच तत्व का हमारा शरीर है, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। तो क्लेंजिंग के लिए हम क्या करते हैं? इन्हीं एलिमेंट का सहारा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट। अब अगर इसकी सहायता से हमें ऑरा क्लेंस करना है तो हम क्या करते हैं? घर में अगरबत्ती जला देते हैं, धूप जला देते हैं या हवन करवाते हैं। घर में तो इस सब से होता क्या है एक्चुअली? हमारा ऑरा क्लेंस होता है, क्योंकि हवन से उस घर की वायु शुद्ध होगी तो हमारा एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा और हमारे ऑरा की भी सफाई होती है।
अब बारी आती है जल तत्व की, यानी वाटर एलिमेंट की। तो इसकी मदद से ऑरा कैसे क्लीन किया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है? नहाने के पानी में आप रॉक सॉल्ट को मिला लीजिए। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, चुटकी भर नमक अपने नहाने के पानी में मिला लीजिए और उसमें इंटेंशन पोर कीजिए कि हे प्रभु, मेरे ऑरा की सफाई करो, इसे क्लीन करो, इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को आप खत्म कर दो। फिर देखिए जादू, आपका ऑरा सकारात्मक हो जाएगा। सिमिलरली, आप किसी नदी तालाब में जाइए, वहाँ कुछ देर अपने पैरों को डुबोए रखिए, इससे भी ऑरा क्लीन होता है। हिंदू धर्म में अक्सर आपने देखा होगा कि गंगा जल हमारे ऊपर छिड़का जाता है या पूजा का पवित्र जल हमारे ऊपर छिड़का जाता है या पूरे घर में छिड़का जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि इससे हमारी शुद्धि होती है, हमारा ऑरा क्लेंज होता है। और लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, नदियों में, कुंड में डुबकी लगाते हैं, तो इसका भी यही रीज़न है। कुछ लोग अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिस्टल्स पहनते हैं। कोई ब्लैक टर्मलिन पहनता है, कोई एमेथिस्ट पहनता है, कोई टाइगर आई, और भी तरह तरह के क्रिस्टल्स होते हैं जो हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं। फिर आपने बचपन में देखा होगा कि हमारी मम्मी हमारी नज़र उतारा करती थी। तो अगेन फायर एलिमेंट की हेल्प से ऑरा क्लेंस किया जाता है। आप ज़मीन पर नंगे पांव चलिए, किसी गार्डन में या बगीचे में। आप नेचर से कनेक्टेड रहिए, पेड़ पौधों के बीच रहिए या मंदिर जाइए, इससे भी आपका ऑरा क्लेंस होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मेडिटेशन आपको रोज़ करना है, ध्यान आपको रोज़ करना है, और रोज़ सोने से पहले कॉर्ड कट करना है। अब ये कॉर्ड कटिंग क्या होती है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात, अपना ऑरा साफ रखना है तो आपको अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। मतलब आपको सजग रहना होगा कि आप किन लोगों से बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस माहौल में आप रह रहे हैं, कैसे कंटेंट आप फ़ोन में देख रहे हैं या सुन रहे हैं। क्योंकि अगर आपने इन पर काबू पा लिया तो ट्रस्ट मी, आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। यू नो, जब भी आप किसी भीड़ वाली जगह में जाते हैं तो हमेशा अपना ऑरा लॉक करके जाइए, अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बनाकर जाइए। कुछ नहीं आता तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करके जाइए। और अगर कोई आपसे नेगेटिव बातें कर रहा है तो इमीडिएटली अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बनाइए, उस व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाइए जिससे आप बात कर रहे हो। और ये सुरक्षा कवच कैसे बनाना है? मन ही मन सुरक्षा कवच बनाना है और आत्मा बनकर उस व्यक्ति की बात को ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। उसकी किसी नेगेटिव बात या इमोशंस से कनेक्ट मत होइए, क्योंकि आत्मा बनकर सुनोगे तो बचे रहोगे। बिकॉज हमारी आत्मा सिर्फ ऑब्जर्व करती है, दृष्टा भाव से देखती है, उसे किसी भी प्रकार के इमोशंस से कोई मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं, हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ध्यान करते रहिए, खुश रहिए।